श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 23वां अध्याय यज्ञ पत्नियों पर कृपा शीर्षक है इस अध्याय का। कथा चल रही थी, श्रवण किया कि किस प्रकार से ग्वाल बाल भूख से व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर के कृष्ण को कहने लगे, शुदासुर असुर नाम का असुर हमको तंग कर रहा है, इसका निवारण करो। कृष्ण बोले, यहाँ पास ही अंगिरस यज्ञ में दीक्षित होकर के ब्राह्मण जो हैं अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा से। उनके पास जाकर के तुम लोग भोजन मांग लो, वो तुमको कुछ ना कुछ जरूर दे देंगे। जाकर के ग्वाल वालों ने कहा कि यहाँ पास में कृष्ण और बलराम अशोक वन में आए हैं और वो काफ़ी देर से चलने के कारण थके हुए हैं और भूखे हैं, आप उनके लिए कुछ अन्न दे दीजिए। लेकिन उन्होंने याज्ञिक ब्राह्मणों ने ग्वाल बालों की तरफ देखा तक भी नहीं, अपना अपना काम जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करते रहे, बिल्कुल उनकी बात को अनसुना कर दिया। तो उसकी हमने कई प्रकार की कल कथा समझी थी कि कैसे विष्णु चक्रवर्ती जी बता रहे हैं कि कई प्रकार से उनको समझाया ग्वाल बालों ने कि ये आपका सोत्रामणि नाम का यज्ञ तो नहीं है जिसमें कि यज्ञ में दीक्षित वाले व्यक्ति को अन्न नहीं देना चाहिए, आपका तो अंगिरस यज्ञ ही है। अंगिरस नाम की यज्ञ में दीक्षित होने पर अन्न देने में कोई दोष नहीं होता। और भी बहुत प्रकार की बातें उन्होंने कही, लेकिन किसी भी प्रकार से उन्होंने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अब जब आए हैं ग्वाल बाल बड़ा दुखी होकर कहने लगे कि उन्होंने ग्वाल बाल दुखी मन से कृष्ण बलराम के पास आ गए और कहने लगे कि जो तुमको प्रेम नहीं करते कृष्ण, जो तुम्हें भूखा जान करके भी जिन्होंने तुमको भोजन नहीं दिया, आज हमको ऐसे व्यक्तियों का मुख देखना पड़ा। वैष्णव हमेशा क्या चाहते हैं कि हमें वैष्णव का ही संग मिले। मेरे गुरुदेव श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कहते थे कि कभी वैष्णव संग के बिना मत रहना। तो किसी ने प्रश्न कर दिया, महाराज वैष्णव की भी तो 3 कोटियां हैं, उत्तम कोटि का वैष्णव, मध्यम कोटि के वैष्णव और कनिष्ठ वैष्णव। तो बोले हमेशा यही चेष्टा करनी चाहिए कि हम श्रेष्ठ वैष्णव का ही संग करें। वो अपनी बात बताते थे, कहते मैं कीर्तन करता था गौड़ीय कीर्तन, तो एक बार श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी बोले कि कभी भी कीर्तन में सुर और ताल पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कीर्तन करने वाले जो जिन्होंने कीर्तन लिखा है, जो आचार्य हैं, उनके भाव में प्रवेश करना अति आवश्यक है। अगर उनके भाव में प्रवेश नहीं किया और सिर्फ सुर और ताल को लेकर के ही बैठे रहे तो फिर वास्तविक अर्थ जो कीर्तन का वास्तविक फल है वो तुमको प्राप्त होगा नहीं। तो कहते मैंने उनको कहा कि और फिर और क्या बोले कि उग्र श्रवा बनना, हमेशा उग्र श्रवा होता है श्रेष्ठ वैष्णव से ही सुनना। तो कहते मैंने कहा ऐसा तो हर समय संभव नहीं हो पाएगा कि मेरे को श्रेष्ठ वैष्णव ही कीर्तन में उनसे सुन पाऊँ या उनका संग मिले। तो बोले कोई बात नहीं, जितना हो सके करना श्रेष्ठ वैष्णव का संग, नहीं तो फिर मध्यम कोटि के वैष्णव का संग करना। अगर मध्यम कोटि के वैष्णव का संग भी ना मिले, किसी ने गुरुदेव से पूछ लिया, तो उन्होंने कहा फिर कृष्ण वैष्णव का संग करो। कृष्ण वैष्णव किसको कहते हैं? जो मंदिर जाता है लेकिन भगवान के भक्तों को नहीं मानता। भगवान जो अर्चयाम हरे तद अर्चयाम हरे यह पूजाम श्रद्धेहते ना तद भक्तेषु च अन्येषु स भक्त प्राकृत स्मृत। जो भगवान की तो अर्चा वगैरह की पूजा करता है लेकिन उनके भक्तों की या और किसी अन्य व्यक्ति को कुछ नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को प्राकृत वैष्णव कृष्ण वैष्णव कहते हैं। तो बोले उसका भी संग करो, मतलब वैष्णव संग के बिना कभी भी रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए ग्वाल बाल कह रहे हैं तुमने हमें ऐसे व्यक्तियों के पास भेज दिया, ऐसे ब्राह्मणों के पास भेज दिया जिनके मन में तुम्हारे प्रति बिल्कुल भी लगाव नहीं है। इसीलिए इससे अच्छा होता कि हम लोग क्या चले जाते, अभी तक घर चले जाते और घर में तो अभी तक हमारी माताओं ने हमको बना करके भी खिला दिया होता। कृष्ण हंसने लगे। ग्वाल बाल जो है वो तो रुष्ट हो गए हैं भगवान के भक्त तो, और ऐसे दुष्टों का संग त्याग करते हैं भक्त लोग और उनका मुख का दर्शन भी करना नहीं चाहते। लेकिन भगवान जो है वो कहते वो कभी भी ऐसे उपेक्षा नहीं करते किसी की। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जीव माया से मोहित होकर के ही देह गेह में आसक्त हैं और बहिर्मुख व्यक्तियों के रुष्ट ना होकर कृष्ण उनको माया मुक्त करने के लिए सर्वदा प्रयास रहते हैं। तो क्या वैष्णव नहीं ऐसे होते? वैष्णव भी ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर तो ऐसे बोल दिया, लेकिन वैष्णव भी पर दुखी होते हैं। जब वो देखते हैं कोई व्यक्ति मायाग्रस्त है तो उसकी किसी भी क्रिया को लेकर के वैष्णव जो हैं वो अप्रसन्न नहीं होते, क्रोध नहीं करते। उनको पता है कि मायाबद्ध जीव और क्या करेगा, ये तो उसका गहना है, ये तो उसका आभूषण है, क्रोध करना,
असूया करना और द्वेष करना, लड़ाई झगड़ा करना, इसीलिए वो इस चीज़ों पर रुष्ट नहीं होते। थोड़ा समझाते हैं, नहीं भी समझाए तो अपराध जल्दी जल्दी ग्रहण नहीं करते। कोई बहुत ही ज़्यादा चिढ़ के वैष्णव के पीछे ही पड़ जाए फिर तो अपराध लगेगा ही व्यक्ति को। लेकिन वैष्णव भी ऐसे ही होते हैं, भगवान से भी ज़्यादा दयालु होते हैं वैष्णव। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, फिर भगवान हंसने कहने लगे, ग्वाल वालों, तुम लोग तो अन्न की भिक्षा के लिए गए थे, क्या भिक्षा की रीति नहीं जानते हो? भिक्षुक व्यक्ति यदि दाता के दुर्व्यवहार से रुष्ट हो जाए तो उसको कहीं भी भिक्षा नहीं मिलती। भिक्षा करने के लिए संगति संपन्न व्यक्तियों के पास ही जाना होता है। इसीलिए भिक्षुकों को क्षमाशील होना चाहिए, कोई दे चाहे ना दे। उदासीन होकर के बिना उदास हुए, मतलब कोई क्रोध नहीं करना और सहन करके रहना चाहिए। कहते विशेष करके पुरुषों का हृदय तो कठोर होता है, इसीलिए उनके पास जाकर कोई भी अभिष्ट पूरा कराना बड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन जो माताएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो स्वभाव से ही दयालु होती हैं, इसीलिए उनके पास जाओगे तो कुछ ना कुछ दे ही देती हैं स्त्रियां तो। इसीलिए कृष्ण कहने लगे, तुम लोग क्या करना, तुम लोगों को उनकी पत्नियों के पास जाना चाहिए था, वो तुम्हें अवश्य कुछ ना कुछ दे देती अगर तुम उनको जाकर के बोलते। ये बात एक स्मरण आ रही है, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे, उनके शिष्य थे बिहारी दास, ब्रजवासी थे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की उम्र हो गई थी 142 साल और आँख की पुतलियाँ गिर चुकी थीं। किसी को आँख के ऊपर जो पलकें थी उनको उठाना पड़ता, तब किसी को देखते थे। पीछे से खड़े होकर के आँख की पलकें उठाएगा उनकी हाथ से, फिर जाकर के वो दर्शन करते थे। वो ऊपर उठाने में सक्षम नहीं थे, इतना वो जो है क्लांत हो गया था, शरीर वैसा वाला हो गया था। लेकिन कीर्तन बड़ा जोर का करते थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अपने अंतिम समय में बिहारी दास को बोले कि तुम्हारे लिए 3 गाड़ी भर के सोना आएगा, हाँ तो तुम ले लेना। तो बिहारी ने कहा, मैं सोने का क्या करूँगा, मुझे तो आप चाहिए। फिर हंसने लगे, बोले अच्छा ठीक है, राधा कृष्ण के दर्शन होंगे, महाप्रभु जी के भी दर्शन होंगे अंत समय में तुझे, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। वो प्रसन्न हो गए। फिर बोले अच्छा ये बताओ, कहते अगर कोई व्यक्ति किसी पुरुष के पास मांगने चला जाए तो वो देगा नहीं, पुरुष का हृदय कठोर होता है, दे ना दे जरूरी नहीं है। लेकिन स्त्री का हृदय स्वभाव से ही दयालु होती है। स्त्री के पास कोई मांगने चला जाए तो स्त्री और कुछ नहीं तो 2 चून आटा दे ही देती है। तो कहते हमारे सेव्य कृष्ण नहीं है, हमारी सेव्य राधा रानी है। तो अब आगे बोलने लगे, तो कहते राधा रानी मतलब चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु कौन है, वो राधा जी का भाव लेकर आए हैं। किसी व्यक्ति के भाव के अनुसार उसकी पहचान होती है। भाव क्या है, राधा कृष्ण का, जो चैतन्य महाप्रभु उनका भाव राधा जी वाला भाव है। तो इसीलिए कहते राधा रानी मतलब चैतन्य महाप्रभु। अब कहते चैतन्य महाप्रभु क्यों सेव्य हो गए हमारे, राधा जी को भी छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु तक पहुंच गए। बोले देखो 2 पैसे के मटके के लिए यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया उखल से, हाँ, और यहाँ पर निमाई ने घर के सारे बर्तन भांडे तोड़ दिए थे, लेकिन शशि मैया ने क्रोध नहीं किया। ये लीला आती है। एक बार चैतन्य महाप्रभु घर पे आए और मैया को बोले, मैया मुझे गंगा स्नान करने जाना है, मुझे तेल दे दो। बंगाल में पहले लोग अपने सिर पे तेल लगाते हैं फिर स्नान करते हैं, ऐसा नियम भी है, सिर पर तेल पहले लगाना चाहिए फिर स्नान करना चाहिए। तो कह रहे मैया मुझे तेल दे दो। अब मैया से इतना मुँह से निकल गया बस शची मैया से कि मैं तेल लाए देती हूँ। लाए देती हूँ अर्थ होता है कि अभी जाती हूँ लेके आती हूँ, मतलब इतना भी सुना नहीं विलंब। महाप्रभु कहते अच्छा तुम तेल लेकर के आओगी, पहले तैयार नहीं रखा। और इतना सुनते ही सारे घर की चीजें तोड़नी शुरू कर दी। भगवान अपने भगवत्ता के वेश में आ गए, क्योंकि भगवान तो सब यज्ञों के भोक्ता है ना, तो उनको ना तो है ही नहीं किसी चीज के लिए। तो ऐसे करते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु जी निमाई पंडित ने क्या किया, सारे घर का सामान तोड़ दिया, दालें फेंक दी इधर उधर, सारा कुछ बिखेर के रख दिया था। शची मैया एक कोने में खड़ी रही और उसके बाद जब कुछ नहीं बचा तो घर में एक पेड़ लगा हुआ था, उसको हिलाने लगे, डंडे से जोर जोर से मारने लगे। जब उसको जोर जोर से मारकर थक गए फिर जमीन पर लेट करके सो गए और थोड़ी देर बाद उठे। तो ऐसे, लेकिन शची मैया ने क्रोध नहीं किया। और कृष्ण ने कितना कितना काम किया था, बस कृष्ण ने क्या किया था, यशोदा मैया कृष्ण को दूध पिला रही थी और दूध पिलाते पिलाते चूल्हे पे दूध रखा हुआ था, वो उफन के बाहर आ रहा था। यशोदा मैया क्या करने लगी, कृष्ण को अतृप्त अवस्था में छोड़ करके, स्तनपान कराना छोड़ करके दूध उतारने चलेगी। बस इतनी सी बात हुई थी। कृष्ण ने इतने से में क्रोध करके क्या किया था, एक वहां पे रोड़ा रखा हुआ था उसको मारा मटके पे, उसमें से दही बह चला। यशोदा मैया ने इस अपराध के कारण कृष्ण को उखल से बांध के रखा था पूरा दिन। तो इसीलिए कह रहे थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कि 2 पैसे के मटके के लिए यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया और निमाई ने सारे घर के बर्तन तोड़ दिए, लेकिन शची मैया ने क्रोध नहीं किया। कितनी दयालुता है, कितनी करुणा है। इसलिए हमारे सेव्य
राधा रानी अर्थात चैतन्य महाप्रभु हैं, ऐसा बोलते। तो इसीलिए यहाँ कृष्ण भी यही बात कह रहे हैं ग्वाल वालों को कि तुम लोगों को ब्राह्मणों के पास नहीं जाना चाहिए था, तुम लोगों को उनकी पत्नी के पास जाना चाहिए था। कहते अगर तुम उनकी पत्नियों के पास जाते तो वो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण कर देती, और इसीलिए तुमने यहाँ वापस आकर के भूल की है। कहते अगर अभी हम कृष्ण कहते अगर हम घर चले जाएंगे ना तो संध्या हो जाएगी, तो इसलिए दोबारा जाओ और जो दयालु ब्राह्मण पत्नियां हैं उनको बोलो जा करके कि बलदेव जी आए हैं और कृष्ण आए हैं। कहते जैसे ही ब्राह्मणों ने तुम्हारी उपेक्षा की है ना वैसा पत्नियां व्यवहार नहीं करेंगी। कृष्ण कहते यद्यपि उन लोगों ने कभी मुझे देखा नहीं है, ये सारी बातें कृष्ण पहले से ही जानते थे, अंतर्यामी है भगवान, लेकिन फिर भी वो लीला कर रहे हैं शिक्षा अनेक प्रकार की देने के लिए। तो कहते हैं यद्यपि उन्होंने कभी मुझे देखा नहीं है फिर भी मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। तुम जब उनको मेरे आने का वृतांत सुनाओगे तो वो अपने आप ही तुमको बहुत सारा अन्न दे देंगी। कहते इसीलिए जाओ, वन में कोई फल फूल है नहीं, जल्दी जल्दी जाओ और उनके पास जाकर के मांग लो। अब जब कृष्ण ने भक्त चूड़ामणि ब्राह्मण पत्नियों की इतनी प्रशंसा करी तो ग्वाल वालों को फिर से यज्ञ स्थली में जाने के लिए प्रेरित कर दिया। अब क्योंकि देखो कभी आप देखना जो भक्त होते हैं ना उनको भक्तों की कथाएं सुन के बड़ा अच्छा लगता है। अब मान लो किसी भक्त की कथा सुनते रहे हम और बाद में हमें उनको भक्त के दर्शन करने का मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए, तो और भी आनंद बढ़ जाता है। भक्तों का जो सबसे बड़ी वस्तु क्या है, वैष्णव का दर्शन हो जाए, उनके साथ वार्तालाप, उनके साथ समय बिताना, यही भक्तों का धन है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ग्वाल बाल है वो बड़े ही प्रसन्न हो गए कि चलो भैया हमको भी वैष्णव के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। ब्राह्मण पत्नियां तो भक्त चूड़ामणि है, तो बड़े ही उनका आनंद से हृदय प्रफुल्लित हो गए। तुरंत वो यज्ञस्थली की तरफ दौड़ पड़े और जहां पर ब्राह्मण यज्ञानुष्ठान कर रहे थे उस ओर देखा भी नहीं और सीधा जाकर के ब्राह्मण पत्नियों के सामने खड़े हो गए। अब कहते हैं जो ब्राह्मण थे जिस गांव में यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे ना उस गांव का नाम है भात रोड। ये वृंदावन के पास ही पड़ता है, अभी भी है वो गांव, ऊंचा टीला है, उसके ऊपर मंदिर है। तो वहीं पर कहते वो पौरोहित्य का कार्य करते थे, पुरोहिताई का कार्य जो भी था सारा वही करते थे। अब जब यज्ञानुष्ठान करते थे ब्राह्मण तो उनकी पत्नियां भी यज्ञस्थली के पीछे जो स्थान था निर्जन स्थान वहां पर पाकशाला में भोजन बनाती थी और आवश्यकता के अनुसार यज्ञ कार्य में भी सम्मिलित हो जाती थी। जैसे भोजनशाला में सारा भोजन बन गया उसके बाद आकर के ब्राह्मणों की भी हेल्प करना, वेदी बनाने में, इस सब कार्यों में भी हेल्प करती थी। ब्राह्मण पत्नियां कहते प्रतिदिन रसोई बनाकर क्या करती थी, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती, सिंदूर लगा लेती, अलंकार विभूषित कर लेती, गहने पहन लेती और पाकशाला के बरामदे में बैठ करके प्रसन्न मुद्रा से कृष्ण चर्चा करती थी, कृष्ण कथाओं की चर्चा करती थी आपस में बैठ करके। ये कृष्ण कथाएं उनको कहाँ से प्राप्त हुई थी? जो रोज यमुना किनारे से सब्जी या फल बेचने वाले आते थे मथुरा में, वो सारी कथाएं इनको सुनाते थे। सुन सुन करके ब्राह्मण पत्नियों को कृष्ण से प्रेम हो गया था। जैसे हमने तो भी कृष्ण को नहीं देखा, पर सुना मात्र है, या ग्रंथ है हमारे पास या हमने वैष्णव के मुख से सुना है। हमने तो कुछ देखा नहीं, भगवान को भी साक्षात दर्शन तो किया नहीं, मैंने तो नहीं किया, लेकिन सुन सुन करके हमको बड़ा लगाव हो गया भगवान के प्रति। लगाव नहीं होता तो क्या कोई व्यक्ति अपने दिन के 2-4 घंटे निकाल करके भजन करता? भाई टाइम दे रहे या कैसे भी कहो, कोई कहे नहीं मन नहीं लगता, चाहे मन नहीं भी लगता तो फिर तो भी टाइम मन लग जाए तो आराम से ही, बस तो कहना ही क्या है, तो अपने आप ही करेगा व्यक्ति। जब मन नहीं लग रहा तब बड़ी बात है, तब भी तो दे रहे हैं ना। तो सुन सुन करके भी प्रेम होता है। यहाँ पर सुन सुन के उनको बड़ा कृष्ण से प्रेम था, इसलिए कृष्ण कथा की चर्चा करती थी। अब कृष्ण का दर्शन तो उन्हें कभी नहीं किया था और पति सेवा परायणा थी, इसीलिए कभी नंदालय में जाकर के कृष्ण का दर्शन करना अकेले उनके लिए संभव भी नहीं था। तो यह बात भी उनको कभी उन्होंने मन सोची नहीं थी कि कभी कृष्ण यहाँ पर आएंगे। कृष्ण तो यहाँ पर आ पहुंचे हैं उनको दर्शन देने, उनके प्रेम के वशीभूत होकर के। तो इसीलिए कहते हैं लीला विलास आदि के सुन करके, कृष्ण का लीला विलास, कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य के विषय में सुन करके मनी मन वो आत्मसमर्पण कर चुकी थी भगवान को। जब घर का काम करती थी तो मनी मन कृष्ण का स्मरण करती थी। ये हमको शिक्षा दे रहे हैं विष्णु चक्रवर्ती जी, कैसे घर का काम करना है। मनी मन कृष्ण चिंतन करते रहो। और जब अवसर मिलता था तो क्या करती थी, मिल करके कृष्ण चर्चा करती थी, कृष्ण की लीला कथाओं की। बोले यही किया करो, दिन में कैसे भी करके समय निकालो और थोड़ी कृष्ण चर्चा जरूर करो, नहीं तो सारा दिन व्यर्थ चला गया। जब हनुमान जी लंका दहन करके आए तो रावण का सारा समाचार सुनाया, सीता जी कैसे रहती हैं वहां पर। तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयां रामायण में लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सीता के अति विपत्ति विशाला, भलू कहे प्रभु दीन दयाला। बहुत सुंदर सुंदर कि सीता की कितनी विपत्ति है प्रभु, मैं क्या बताऊं, है ना। आप भला यही रहेगा, पूछो ही मत मेरे से। कहते नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। आपका नाम दिन रात पहरा दे रहा है
और नेत्रों को चरणों में लगा करके बैठी हैं, आपके श्री चरणों में, और इसीलिए प्राण निकलना चाहते हैं। लेकिन आपका नाम पहरा दे रहा है और नेत्रों से प्राण निकल जाए, नेत्र चरणों में लगा के बैठी हैं आपके, तो वहां से भी प्राण नहीं निकल सकते। जाही प्राण के ही बाट, प्राण किस जगह से निकले? प्राण तो निकलना चाहते हैं सीता जी के, लेकिन निकले कहाँ से? इतनी विपत्ति सीता जी की विपताई की, इतनी विपत्ति में कोई प्राण छटपटा रहे हैं निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहे, क्योंकि आपका नाम पहरा दे रहा है रात दिन। जब ऐसे बोला तो हनुमान, जो राम जी हैं, वो कहते हैं सच में क्या सीता को इतना कष्ट है? तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर चौपाई वहां बोली है, क्या है हनुमंत, विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन ना होई। नहीं नहीं प्रभु, कोई विपत्ति है ही नहीं। विपत्ति तो वो क्षण है जब आपका भजन, आपका स्मरण ना हो। जब भगवान का भजन और स्मरण छूटा, उसी समय द्वितीय विनिवेश आ जाएगा, माया पकड़ लेगी, बस समझो विपत्ति आ गई। क्योंकि सारा खेल कब से शुरू हुआ? जब हमने अपने आप को भोक्ता मान लिया स्वतंत्र होकर के, कि मैं भोग करने वाला हूँ। कुछ पल के लिए ही ये भोक्ताभिमान छोड़ता है, जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं, तब थोड़ा फिर भी व्यक्ति शरणागत होता है, नहीं तो हर समय भोक्ताभिमान रहता है जीव के अंदर। तो इसीलिए विपत्ति वो क्षण है जब भगवान का भजन ना हो। वो क्षण विपत्ति नहीं है जब भगवान का भजन हो रहा है, चाहे उसमें कितनी भी विपत्ति बाहरी अवस्था में देखने से लगे। कोई व्यक्ति मान लो बेड पे पड़ा नाम जप रहा है, कोई व्यक्ति कहे भाई तुम्हारी तो बड़ी बुरी दशा होगी, 2 दिन हो गए तुम हॉस्पिटल भी दाखिल हो, लेकिन अगर नाम चल रहा है तो कोई विपत्ति नहीं है। हाँ, अगर नाम ही नहीं हो रहा तो विपत्ति है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते वो क्या करती थी, सारा दिन मिलकर के कृष्ण कथा करती थी, कृष्ण चर्चा करती थी। और आज कृष्ण भक्त वत्सल है, नंद नंदन कृष्ण भक्त चूड़ामणि, इन भक्तों को दर्शन देने के विलासा से क्या आ गए हैं, उनके पास में ही आ गए हैं अशोक वन में। और उन्होंने अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए अपने ही क्या सेनापतियों को भेज दिया। सेनापति कौन है? ग्वाल बाल। जैसे हमारे पास गुरुवर्गों को भेज दिया, ये भगवान के सेनापति तो हैं गुरुवर्ग हमारे, जो आए हैं हमको बाहर निकालने इस माया के संसार से, नहीं तो कोई निकल सकता है इसमें से। तो इसी प्रकार कहते कृष्ण ने ग्वाल बालों को भेज दिया। अब जाकर सामने उपस्थित हुए ग्वाल बाल, लेकिन वो तो अपना कार्य समाप्त करके एक साथ बैठ करके कृष्ण लीला की चर्चा कर रही थी। तो ऐसी खोई हुई थी कृष्ण कथा में कि सामने खड़े ग्वाल बालों को भी देख नहीं पाई। और हमारा यहाँ हाल क्या होता है, कथा सुनने बैठते हैं, अगर मान लो सबको बोल देना कि माइक अपने ऑफ कर, मतलब ऑन कर लो, तो बस सारी आवाजें सुनाई देने लग जाती है घरों में जो बातें चल रही है। 1 मिनट भी हमको एकांत चाहिए, मिलता नहीं है। कथा के समय भी हम इधर उधर ही ध्यान चलता रहता है। जब भी आप कहोगे आपने तो बोला था कि कुछ भी करते हुए कथा सुनते रहो, भाई सही बात है, लेकिन फिर भी आधा घंटा भी हम निकाल नहीं सकते, ये हमारी बद्ध दशा है। सारा दिन कुछ ना कुछ हाय हेलो हाय 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 चलती ही रहती है संसार में, कभी बंद नहीं हो सकती है, कभी एकांत नहीं मिलता। आज पहले टॉयलेट में एकांत मिलता था, किसी व्यक्ति को बैठता था, वहां पर भी लोग मोबाइल लेके जाते हैं आजकल, कोई लोग पेपर पढ़ते रहते हैं वहां बैठे। तो इसीलिए कहते यहाँ पर ये जो है कृष्ण कथा में खोई हुई थी, और ग्वाल वालों को देख नहीं पाई, सामने खड़े हैं ग्वाल वालों को देख ही नहीं पाई। अब यहाँ पर कहते ग्वाल बाल बड़े आनंदित हुए देख करके कि वाह ये है कृष्ण भक्ति, तो कैसे तन्मय हुई पड़ी है। तो उच्च स्वर से कहने लगे, हे द्विज पत्नियों, आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। अब उनको तो कुछ नहीं पता ना ये कौन है, उन्होंने ना कृष्ण को देखा है ना कभी ग्वाल वालों को देखा है। तो ग्वाल वालों की मधुर कंठ की ध्वनि सुन करके ब्राह्मणों की जो ब्राह्मणियां थी, उनके हृदय में कहते एक अभिनव आनंद का उदय हो गया भाव। और आश्चर्यचकित होकर के उन्होंने देखा कि वेणु, विशान, नूपुर, वनमाला, बड़े सोने सुंदर सुंदर कपड़े धारण किए हुए ग्वाल बाल खड़े हैं सामने। ठगी सी रह गई कि अभी आज तक ऐसा रूप देखा ही नहीं था, अलहड़ वेश है ग्वाल बालों का, कृष्ण जैसा ही वेश धारण करते हैं। विचार करने लगी कि कृष्ण की वेशभूषा के बारे में, जैसा वो फूल बेचने वाली आती थी, दूध बेचने वाले आते थे जो बताते थे कृष्ण की वेशभूषा के बारे में, जैसा सुना था वैसी ही इनकी वेशभूषा है। तो आज तो लगता है हमारा जीवन धन्य हो गया। कहते क्यों? कहते कृष्ण के दर्शन का तो हमें अभी तक आज सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, और शायद पता नहीं कभी होगा कि नहीं होगा, लेकिन कम से कम उनसे संबंधित लोगों का दर्शन तो हो गया। इसको कहते हैं भक्ति। अब यहाँ पर कह रहे हैं, वो विचार कर रही थी, तब ग्वाल वालों ने कहा, हे ब्राह्मणियों, कृष्ण नंद नंदन कृष्ण गोचारण करते करते सामने स्थित अशोक वन में उपस्थित हुए हैं, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। वो कभी भी इतनी दूर गैया चराने नहीं आते हैं, लेकिन आज अचानक वन की शोभा देखते देखते यमुना जी के तीर के स्थित आकर यहाँ पर अशोक वन में उपस्थित हो गए हैं। अब बहुत थके हुए हैं, उनको भूख लग रही है कृष्ण और बलराम को, अतः आपके पास उन्होंने हमारे को भेजा है कुछ भिक्षा करने के लिए। तो यहाँ पर ग्वाल बाल कहते ब्राह्मण पत्नियों से मांगने के लिए बिल्कुल भी लज्जित नहीं हुए,
क्योंकि ब्राह्मणियों का जो कृष्ण के प्रति गाढ़ अनुराग था वो देख करके मोहित हो चुके थे। अब जब ऐसे उन्होंने सुना ग्वाल वालों के मुख से, ब्राह्मण पत्नियों ने, तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि उनकी दशा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जब उनको ये पता चला, दो चीजें उनको समझ में आई कि एक तो कृष्ण यहाँ हमारे पास में आ गए हैं अशोक वन में, हमें उनका दर्शन होगा। दूसरा एकदम से और एक बात पता चल गई, कृष्ण बहुत भूखे हैं। अब उनको ये भूख वाली बात पता चलती और सब कुछ ही भूल गई वो, क्योंकि उनके प्रेमास्पद हैं, उनके इष्ट हैं, वो भूखे हैं, तो ये कैसे हो सकता है। इस तरह से कहते पहली बार श्री कृष्ण नाम को उन्होंने सुना था, जब पहली बार उन्होंने कृष्ण नाम को सुना था, कृष्ण के रूप गुण आदि की कथा सुनी थी, तब से कृष्ण उनके हृदय में बस गए थे। अब वो कृष्ण को एक दिन भी भूल नहीं सकी थी तब से लेके, और सारी चेष्टाएं करती थी, लेकिन मन प्राण सदा कृष्ण के चरणों में समर्पित थे। अब कहते लेकिन जब भक्त जो होता है ना, यद्यपि मन से हर समय स्मरण करता है, जीवा से भगवान का नाम उच्चारण करता है, लेकिन भक्त के हृदय में एक इच्छा जरूर होती है भगवान का एक बार दर्शन करने की, कि कभी हमारा भगवान के साथ दर्शन हो, हमें दर्शन हो भगवान का, हम उनके साथ थोड़ा वार्तालाप करें, साक्षात सेवा करें भगवान की। कुछ ऐसी इच्छा सब भक्तों के अंदर रहती है। अब लेकिन ये अभिलाषा कभी उनकी पूरी होगी कि नहीं, ब्राह्मणियों को भी ये अभिलाषा थी, ये उनको पता नहीं था, आशा नहीं थी। तो इसीलिए कहते कृष्ण के ध्यान योग, कृष्ण को ध्यान योग के द्वारा हृदय के आसन में बिठा करके बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र अपनी चरम साधना का चरम फल मानते हैं। योगी लोग हृदय में ही भगवान का दर्शन करते हैं। तो भक्तों को लेकिन इससे तृप्ति नहीं होती। कहते कैसे, वो नैन भर करके उनको देखना चाहते हैं। जैसे एक तो होता है कि रेडियो पे सुनना, अब टीवी पे देखना और ज्यादा बढ़िया हो जाता है, क्योंकि वहां टीवी पे तो पूरा ही दिखता है कि जैसे कोई कैसे बात कर रहा है, कोई कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे नृत्य चल रहा है, और आवाज भी सुनाई देती है, तो और ज्यादा निकटता आ जाती है। तो इसीलिए ब्रज वो वाली वस्तु है। तो यहाँ पर कहते भक्त जो है वो हमेशा ही, उनको मन में दर्शन करके तृप्ति नहीं होती, वो नयन भर करके देखना चाहते हैं और साक्षात सेवा प्राप्त करना चाहते हैं भगवान की। अब इसीलिए कहते, अब जो भक्त चूड़ामणि है, ब्राह्मणियां बहुत कंठित थी, अब सोचती रहती थी कि हमने क्या किया, ब्राह्मणियां कुल में जन्म लेकर के हमें क्या मिला। ये कुल इतना बड़ा ब्राह्मणों का कुल, ये शील, ये धैर्य, ये लज्जा, ये तो मोह का जाल है। इसमें फंस करके हम निरंतर कृष्ण के विरह के ताप में जल करके मर रही हैं। कहते हमें यह सब कुछ त्याग करके कृष्ण के चरणों में पहुंच जाना चाहिए और उनके चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। फिर हमें कोई रोक देता है तो इसीलिए संभव नहीं हो पाता था। अब कहते क्या हुआ, अब कितने ही वर्ष बीत चुके हैं कृष्ण विरह में। इसीलिए आज जब कृष्ण, उनको पता चला कि हमारे सामने यहाँ पास में उपस्थित हुए हैं, तो वो कृष्ण के प्रेम में अनुरागनी ब्राह्मण पत्नियां जो हैं, कृष्ण दर्शन करने के लिए वहां से भाग ली एकदम से उठ करके। और उनको जब ये पता चला था कि भूख से पीड़ित हैं, तो वो अधीर हो उठी और सारी भोजन की सामग्री ले करके कृष्ण के दर्शन और उनको अन्न प्रदान, दो चीजें करेंगी, कृष्ण का दर्शन भी करेंगी, उनको अन्न भी प्रदान करेंगी। दो कार्य पूर्ण करने के लिए घर से निकल पड़ी। घर से निकलते समय कहते वो सारा कुछ भूल गई। कौन क्या भूल गई, अपने धैर्य, लज्जा, कुल, शील, ये स्त्री के आभूषण है, मान, भय, भय भी होता है भाई बड़ों का, सारा कुछ भूल गई। नदी कहते जब पर्वत की गुफा से निकल करके समुद्र की ओर दौड़ती है ना, तो उस समय सारी बाधाओं को लांग करके चली जाती है। वैसे ही ब्राह्मणियां सारी चीजों को विसर्जन दे करके, अन्न के पात्र सिर पर रख करके, भाव के आवेश में तीव्र गति से कृष्ण की ओर चल पड़ी। और ग्वाल बाल देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे उनकी ये सारी चीजें कि कैसा कृष्ण अनुराग है। सुनते ही दौड़ पड़ी हैं और उनके पीछे पीछे चलने लगे। अब जब यहाँ पर कृष्ण अनुरागनी ब्राह्मण पत्नियां वहां कृष्ण के पास जाने के लिए अन्न सिर पर रख करके द्रुत गति से यमुना जी के किनारे दौड़ रही थी अशोक वन की ओर, तो ब्राह्मण जो है उन्होंने यज्ञशाला से देखा कि ये असंभव सा कार्य क्या हो रहा है, ये ब्राह्मणियों को क्या हो गया, सर पे रख करके माल पत्ता पता नहीं कहाँ निकल पड़ी। तो मणिमन चिंता करने लगे, बड़ा आश्चर्य है, आज तक कभी पूछ करके हमारे को ये बाहर तक नहीं गई, यहाँ से गेट की दहलीज तक नहीं आई, और ये आज बाहर निकल के पता नहीं कहाँ जा रही हैं। बड़ी कुल धर्म परायणा पतिव्रता रमणीय है हमारी, स्वप्न में भी कभी घर से बाहर नहीं निकलती, आज ये भोजन के पात्र सिर पर लेकर के कहाँ जा रही है यमुना जी की ओर। इस प्रकार जब उन्होंने ग्वाल वालों को देखा तो उनको रहस्य में समझने में देर नहीं लगी। उन लोगों ने सोचा कि जब ग्वाल बाल हमसे भोजन मांगने आए थे, हमने इनको भिक्षा नहीं दी, तो उन्होंने निश्चय ही अंतःपुर में जाकर के ब्राह्मणियों से भिक्षा मांगी होगी। और स्त्रियों का स्वभाव तो कोमल होता ही है, और ग्वाल वालों की आकृति भी बड़ी मनोहर है,
इसलिए उनको भूखा जान करके ब्राह्मणियां जो है वो दया के वश होकर के भोजन के लिए अन्न लेकर जा रही हैं। लेकिन एकदम से ब्राह्मणों ने निश्चय कर लिया कि उनको वहां जाने की आवश्यकता क्या है, वे ग्वाल वाल को ही दे देती। तो कहती इसीलिए यहाँ पर जब वो जा रही थी तो जो ब्राह्मण है वो स्थिर नहीं रह सके, सारे यज्ञ कार्य को छोड़ करके वो दौड़े हुए चले और जाकर के उच्च स्वर से पीछे उनको पुकारने लगे, अरे ब्राह्मणियों, तुम सब कुलवती हो, परम पतिव्रता हो करके आज ये क्या कर रही हो? ग्वाल वालों को अन्न देने की यदि तुम लोगों की प्रबल इच्छा है तो उन्हें अन्न दे दो, लेकिन स्वयं क्यों वहां जा रही हो? तुम सबका ऐसे घर से बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम यहाँ से घर से बाहर जाओगी, यहाँ बहुत बातें कही उन्होंने, तो वापस मत आना, ऐसा बोल दिया था ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों को। बहुत सारी बातें कही, लेकिन कृष्ण के प्रेम में, अनुराग में जो रंजित है वो ब्राह्मणियां, उन्होंने कुछ भी सुना नहीं, उनके कान में गई ही नहीं शब्द। कर्मशः यमुना के किनारे बढ़ती गई। इसको कहते हैं कृष्ण प्रेम। जैसे कथा सुनाई थी एक बार कि मान लो किसी व्यक्ति के घर के रास्ते में बहुत बड़ा कूड़े का डंप है। अब एक स्त्री रोज जब सब्जी लेने जाती है अपनी सहेलियों के साथ तो पहले ही नाक पे कपड़ा रख लेती हैं। बातें तो स्त्रियां बंद कर नहीं सकती, सबको पता है, तो नाक पे कपड़ा रख के बातें करती रहती हैं, लेकिन नाक पहले ही बंद कर लेती हैं क्योंकि वहां से वो जो बदबू है वो कान नाक में जाएगी। लेकिन उसमें से एक दिन किसी स्त्री को पता चला कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। अब वो भाग के वहीं रास्ते से जा रही है, क्या उसको आज वो गंदगी जो वहां पे पड़ी है उसकी स्मेल आएगी? वो जो दुर्गंध है उसके नाक पे जाएगी? वो कपड़ा रखेगी नाक पे? बिल्कुल नहीं। और उसको दुर्गंध भी नहीं आएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो वहां से निकल गई। क्यों? क्योंकि अब उसका मन कहीं और ही चला गया कि हाय पता नहीं क्या हो गया होगा। जैसे ही वो जो भाग रही है उसी जगह से जो कूड़े का डंप है, अब उसको कुछ भी जो है स्मेल वेल कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मन नहीं है वहां पर। इसी प्रकार कहते हैं ये ब्राह्मणीय है, इनके पतियों ने क्या बोला, इनको क्या कह रहे हैं कि घर बाहर निकाल दिया, आगे से घर मत घुस जाना, ये वो जो भी कहा, उनको कुछ भी समझ नहीं आया, सुना नहीं, उन्होंने एक भी बात को सुना नहीं, बढ़ती जा रही है। ब्राह्मणों का धैर्य टूट गया ये देख करके, शीघ्रता से सामने जाकर के दोनों हाथ फैला करके रोकने का प्रयास करने लगे, पर सफल नहीं हो सके, वो तो बढ़ती ही गई। संसार के सभी लोग मिलकर के भी, गुरुदेव लिखते हैं यहाँ पर, आज उनको रोक नहीं सकते थे, क्योंकि आज भक्त वत्सल भगवान यमुना किनारे अशोक वन में आकर के उनको दर्शन देने और उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए उनको आकर्षित कर रहे हैं। एक बड़ा सुंदर पद है सूरदास जी का या तुलसीदास जी का, जाको हरि दृढ़ करी अंग करी, जिस पर हरि ने ही कृपा कर दी दृढ़ करके, दृढ़ करी अंग करी मतलब अपने अंग पे लगा लिया, जिसको हरि ने चुन लिया, बस वो विभूषित हो गया सारे संसार में, कैसा मर्जी है। वहां पर इतनी एग्जाम्पल दी है, बोले द्रौपदी क्या थी, 5 पतियों की पत्नी है, और कुंती की एग्जाम्पल देते हैं, कहते क्या कुंती, वो एक भी पुत्र पांडु से नहीं था कुंती के, और क्या संसार नाम लेता है कुंती का, द्रौपदी का, कितने नाम लिए हैं वहां पर उस पद में गोस्वामी जी ने, कि जिसको हरि ने पकड़ लिया, जिसको हरि ने चुन लिया, वो जग में क्या हो जाता है, विभूषित हो जाता है। लाख दोष होने पर भी कोई दोष उसका गिनेगा नहीं, सारे अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाते हैं, वो एक भी अवगुण नहीं रहता। इतना सुंदर पद है। यहाँ पर ये कह रहे हैं जिसको कृष्ण ने चुन लिया, अब उसका क्या, तो कृष्ण कोई ऐसी थोड़ी चुनते हैं किसी को, भाई ये भी कृष्ण के प्रेम में रंजित है। कितनी कृष्ण कथा सुन करके इनका मन जो है हर समय कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। तो कहते हैं जब भगवान किसी को आकर्षित करे तो उसके मार्ग में कौन बाधा पहुंचा सकता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है हमारे जैसे लोगों की, हम कहते हैं हमें तो भगवान आकर्षित ही नहीं करते, हमें तो माया आकर्षित करती है। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जो यहाँ बैठे हैं सारे कथा सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें भगवान ने आकर्षित किया है, इसीलिए हम बैठे हैं। प्रभु जी इसमें हमें बड़ा बल देते होते हैं, कहते देखो ये कभी मत कहना कि कुछ नहीं हो रहा। हम लोग कहते रहते थे प्रभु जी को, ये शब्द बिल्कुल यूज नहीं करना, कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। जब भक्ति बढ़ती है तो पहले क्या होता है, जैसे कोई लड़ाई लगती है किसी भी बॉर्डर पे, तो वो पहले डंप नष्ट करते हैं, जो आगे के सैनिक है उनको नष्ट करते हैं। जो दुश्मन सेना पहले डंप नष्ट करती है। क्यों? क्योंकि सामने जो 150 या 200-250 सैनिक लड़ भी रहे हैं, उनका क्या है, उनको तो उड़ा देगी एक तोप से बाद में। लेकिन डंप जहां से पीछे माल सप्लाई हो रहा है ना सारा, वो जरूरी है नष्ट करना। इसी प्रकार हमारे पुराने पता नहीं कितने जन्मों के प्रारब्ध कर्म है, भक्ति देवी सब नष्ट करती जा रही है। हमको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा, पता ही नहीं कितना कुछ हो रहा है। और दूसरी बात, जो हम सुकृति अर्जित कर रहे हैं भजन करके थोड़ा बहुत, उसका फल हमें मिला कि नहीं मिला है, सबको अनुभव है। क्यों नहीं पता? हमें पता है।
वो अनुभव है सबको, इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ पर। चाय लहसुन छोड़ना, चाय छोड़ना कोई आसान बात है? सुबह उठती जो चाय का कप हाथ में ले लेते थे, आज चाय छोड़ दी। चाय लहसुन के बिना जो चीज नहीं खाते थे, कोई वो छोड़ दिया, भजन करने लग गए। तो ये आसान चीजें हैं तो कोई छोड़ना, ये कोई ना कोई कृष्ण का आकर्षण है, इसीलिए तो हुआ है। तो इसीलिए प्रभु जी हमेशा कहते हैं ऐसा कभी मत बोलना कि कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये कह सकते हो कि मैं और मुझ पर कृपा करें भगवान, मैं और ज्यादा साधु संग करके भजन कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। लेकिन भगवान की तरफ से कोई कमी है नहीं। हमें हमें भगवान ने हमारी औकात से ज्यादा ही दिया है, हमारी हैसियत से ज्यादा ही दिया है हमको, और दे रहे हैं, आगे भी देंगे। इस प्रकार से चल करके ही भजन होगा। और कहते हैं जब हम अपने से नीचे वाले को देख करके तो कभी आगे, ऊपर वाले को देखकर तो कभी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, अपने को नीचे वाले को देख करके आगे बढ़ोगे हमेशा। कि देखो संसार के लोग कैसे मर रहे हैं, हमें तो बचा लिया गुरु वर्गों ने, फिर भी हम लग गए, आगे बढ़ गए। ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाओगे, तभी भजन में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो कभी होगा ही नहीं। ऐसे ऐसे तो हमेशा डिमोटिवेट होते रहेंगे हम लोग। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे लिए क्या कर्तव्य है? हमारे लिए कर्तव्य एक ही, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में है कि हम जितनी सुकृतियां अर्जित कर सकते हैं उतनी सुकृतियां बुद्धिपूर्वक अर्जित करें। हरि नाम करें, तुलसी जी को जल दें, तुलसी परिक्रमा करें, एकादशी व्रत पालन करें। ये भक्ति के जो अंग हमें नियम 4-5 दिए हैं ना, इनको अच्छे से पालन करें। वैष्णव सेवा, हरि नाम और श्री विग्रह की सेवा, भगवान को प्रणाम, वैष्णव के साथ मिलना जुलना, इस प्रकार से बढ़ाते बढ़ाते कब हमारा कल्याण हो जाएगा। कब, जैसे प्रहलाद जी ने बोला था ना, प्रहलाद जी को पिताजी ने पूछा कि तू ऐसे कैसे बन गया? बोला मुझे पता नहीं है, मेरा मन क्यों भगवान की तरफ आकर्षित होता जाता है, मुझे यही नहीं पता चलता। ये वाली स्थिति आनी चाहिए, तब आता है भजन करने में मजा। प्रहलाद जी कह रहे हैं मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा मन लगे, लेकिन मुझे पता ही नहीं, मेरा मन अपने आप चक्रपाणी भगवान की तरफ आकर्षित हो रहा है। बताओ कितनी बड़ी बात। ऐसा वाला हो जाएगा तब समझो हमारे को फल अब यथार्थ मिल गया। तो उसके लिए सुकृतियां चाहिए। तो इसीलिए हमें जितनी सुकृतियां अर्जित कर सकते हैं उतनी सुकृतियां अर्जित करनी है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।